हेलो फ्रेंड्स, आज आपको न्यायालयों की शक्ति के बारे में बताया जाएगा, जिसमें बीएनएसएस 2023 की धारा 22 और 23 में उल्लेखित किया गया है। धारा 22 में उच्च न्यायालय और शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा जो दंडादेश जारी किए जा सकते हैं उनके बारे में बताया गया है। बीएनएसएस 2023 की धारा 22 और सीआरपीसी 1973 की धारा 28 के समरूप है। धारा 22 में उच्च न्यायालय और शीर्ष न्यायालय जो दंडादेश देंगे, दंडादेश जारी करेंगे, उनके बारे में बताया गया है। उच्च न्यायालय के द्वारा कानून में प्राधिकृत या कानून में जो भी उल्लेखित है या जो कानून में विधि के अंतर्गत जो भी प्राधिकृत दंडादेश है, वो कोई भी दंडादेश उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है। सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा विधि के द्वारा प्राधिकृत कानून के अंदर जो भी प्राधिकृत दंडादेश है वो दिया जा सकेगा। लेकिन यदि सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश के द्वारा किसी अपराधी को किसी अपराध के लिए मृत्यु दंडादेश जारी किया गया है, तो उस दंडादेश को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा उस मृत्युदंडादेश को स्वीकृत करने के पश्चात ही वह मृत्युदंडादेश उस अपराधी को जारी किया जा सकता है। इसी तरह से बीएनएसएस 2023 की धारा 23 और सीआरपीसी 73 की धारा 29 के समरूप हैं। धारा 23 वो दंडादेश जो मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए जाएंगे, अर्थात किसी भी अपराधी को मजिस्ट्रेट के द्वारा जो सज़ा या दंडादेश जारी किए जाएंगे उनके बारे में बताया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्युदंडादेश, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की जो भी कारावास के सजा के जो दंडादेश हैं वो जारी नहीं कर सकता। उनके अलावा जो भी विधि के द्वारा जो प्राधिकृत है वह दंडादेश जारी कर सकता है। अर्थात 3 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक की अवधि के जो भी कारावास के दंडादेश हैं वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय जारी कर सकता है। इसी तरह से प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष से लेके 3 वर्ष तक की कारावास के या 50,000 रुपये के जुर्माने या दोनों के जो भी दंडादेश हैं वो जारी कर सकते हैं। इसी तरह से द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष तक की सजा या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों दंडादेश जारी कर सकते हैं।